अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। और आज का वो जो मैं व्लॉग आपके लिए लेके आई हूँ वो है एक फैमिली गेट टुगेदर। क्योंकि आज जो है हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे थे और मेहमान जो थे वो थे मेरी नंद आई हुई थी, मेरी इकलौती नंद आई हुई थी। तो उनको हमने अपने घर दावत पे बुलाया था, चाय पे एक्चुअली हमने उनको बुलाया था। तो फिर चाय के साथ मैंने कुछ थोड़ी बहुत आइटम्स भी रेडी कर ली थी, बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ही ये सब कुछ किया गया था, तो इसलिए फिर मैंने बस थोड़ा बहुत ही एहतमाम किया था। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं फ़िश की मैरिनेशन कर रही हूँ, और ये जो मैरिनेशन है ना, ये मैंने 2-3 दिन पहले की थी और मैंने अपने लास्ट व्लॉग में डिटेल से आपको सारी मैरिनेशन दिखाई भी थी। लाहौरी फ़िश फ्राई जो होती है ये उसकी मैरिनेशन है, जो कि बहुत ही मज़े की, बहुत ही चटपटी सी बनती है फ़िश। और ये मेरी नंद को बहुत पसंद है, तो इसलिए फिर मैं उनके लिए, जब भी वो आती हैं तो फिर मैं उनके लिए ये ज़रूर बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर बनाऊँ। तो इसकी अगर आपने डिटेल में मैरिनेशन देखनी है तो आप मेरा लास्ट वाला व्लॉग जो है वो चेक कर सकते हैं, उधर मैंने ये सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो इसको मैंने मैरिनेट करके 2-3 दिन पहले ही रख दिया था, फ्रीज़ कर दिया था। और बस अब आज मैं इसको सुबह ही निकाल कर मैं इसको ना रख गई थी, फ्रिज से बाहर निकाल के रख गई थी ताकि ये थोड़ी सी डिफ्रॉस्ट हो जाए। और अब यहाँ पर मैं फ्राई कर रही थी टेंडर पॉप्स। ये KNN's के मैंने मंगवाए थे, चिकन टेंडर पॉप्स हैं, क्योंकि साथ में बच्चे भी हैं। तो बच्चे जो हैं, आपको पता ही है कि वो फ़िश जो है वो इतने शौक़ से नहीं खाते, तो फिर ज़ाहिर है उनको बुलाया है तो उनकी पसंद की चीज़ें तो होनी चाहिए ना। तो बच्चों को यही चीज़ें पसंद होती हैं, तो फिर मैंने ना इनको बाज़ार से रेडीमेड ही मंगवा लिया था, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं था कि मैं इनको घर में बनाती। तो इसलिए फिर मैंने ना ये बाज़ार से मंगवा ली थी। तो इनको बस मैं अब फ्राई कर रही थी। अभी तक तो गेस्ट नहीं आए थे, लेकिन बस आने ही वाले थे, तो बस मैंने अपनी ना तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि जब शूट भी करना हो साथ साथ ना, तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने इनको ना थोड़ा देर पहले ही फ्राई करके रख लिया था, बाद में फिर मैंने इनको ओवन में थोड़ा सा गर्म कर लिया था। तो अब ये फ्राई हो गए थे, तो इनको पहले मैंने एक प्लेट में निकाल के रख लिया था, ताकि इनका जो ऑयल है वो इसी में रह जाए। और उसके बाद फिर मैंने इनको दूसरी प्लेट में रखा था टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत रह जाता है ऑयल वो भी सारा एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और अब यहाँ पर ये टेंडर पॉप्स थे वो बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो इसके बाद फिर मैंने दूसरी आइटम जो है वो भी फ्राई कर ली थी, और वो थी नगेट्स। ये भी मैंने KNN's के ही मंगवाए हुए थे, क्योंकि बच्चे नगेट्स भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इनको बस हल्का सा ही फ्राई करना होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हाफ डन होते हैं। तो 2-3 मिनट बस इनको मैंने फ्राई किया था, और ये बड़ी प्यारी सी शेप्स इनकी बनी हुई थी। कोई स्पैरो बनी हुई थी, कुछ ना कुछ बना हुआ था सबका ना, बहुत ही अच्छी लग रही थी। डक बनी हुई थी शायद एक। तो बस अब ये फ्राई हो गए थे, इनको मैं निकाल रही थी। और अब इसी ऑयल में मैंने फ़िश फ्राई कर ली थी, क्योंकि ये ऑयल जो है बाद में मैं छान के रख लूँगी। और अब सर्दियाँ तो माशाल्लाह से आमद है, तो सर्दियों में फ़िश तो बनती ही रहती है, तो फिर ये ऑयल जो है ना ये यूज़ हो जाएगा। तो मैंने इसी ऑयल में फिर फ़िश को भी फ्राई कर लिया था। 2 बैचेज़ में फ़िश को मैंने फ्राई किया था। यहाँ पर हमारी फ़िश जो है वो फ्राई हो रही है। बस इसकी फिर साइड चेंज कर के मैंने इसको अच्छे से क्रिस्पी सा फ्राई किया था। पहले से मैरिनेशन जो करके रखी हुई थी ना, उसकी वजह से मसाला इसके अंदर तक चला गया था। और आप यकीन करें, सारी की सारी फ़िश ख़त्म हो गई थी, कुछ भी नहीं बचा था। माशाल्लाह इतनी अच्छी बनी थी। और अब यहाँ पर साथ साथ मैं बर्तन वगैरह भी सेट कर रही थी, बाकी भी चीज़ें जो हैं वो डिश आउट कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर बस ना मेहमान तकरीबन आने ही वाले थे। मेरे हस्बैंड उनको लेने गए थे। तो जब तक यहाँ पर फ़िश फ्राई हो रही थी, मैंने साथ साथ में ये नगेट्स जो हैं ये भी प्लेट में रख दिए हैं। और यहाँ पर फ़िश जो है वो हमारी दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक गई थी, तो मैंने फिर इसको भी प्लेट में निकाल लिया था।
और अब मैंने सेकंड बैच जो है ना वो इसमें डाल दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी दूसरा बैच भी माशाल्लाह से डन हो चुका है। तो बस अब हम इसको निकालेंगे और उसके बाद फिर हम इसको सर्विंग डिश में रखेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सैलेड काट ली थी गार्निश, असल में ये गार्निश करने के लिए मैंने थोड़े से लेमन के स्लाइसिस कर लिए थे, कोकम्बर के स्लाइसिस कर लिए थे और थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ले ली थी, तो उसको थोड़ा सा बारीक बारीक काट लिया था। अब यहाँ पर मैंने एक डिश के अंदर टिश्यू पेपर जो है उसको मैंने किचन टॉवल एक्चुअली जो था उसको फिर मैंने ना फ़ोल्ड करके रख दिया था। और क्योंकि ये बहुत गर्म गर्म सी फ़िश थी और मेहमान माशाल्लाह से यहाँ पर आ चुके थे, तो फिर मैंने ना इसको बस जल्दी से मैं ना सर्व कर रही थी। तो अब यहाँ पर मैंने फ़िश को सेट करके रख दिया था और अब इसके ऊपर मैं लेमन के स्लाइसेस लगा रही थी। आप यहाँ पर बंद गोभी की जगह पर अनियंस के रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी तो फिर मैंने ना बंद गोभी ही ले ली थी। जो अनियन के रिंग्स होते हैं ना उनको फिर काट कर ठंडे पानी में रखना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, तो इसलिए फिर उसका कड़वापन जो है ना और स्मेल सी निकल जाती है। तो अब फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो फिर मैंने बंद गोभी ली और उसी को मैंने काट के इसके ऊपर स्लाइसिस से डाल दिए थे, तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ़िश है वो गार्निश हो गई है और ये बिल्कुल रेडी थी और देखने में बहुत अच्छी लग रही है और ये खाने में भी बहुत मज़े की थी। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर ली थी, तो बस अब सर्व करने का टाइम आ गया था। तो फिर जैसे ही मेहमान आए हैं तो सबसे पहले मैंने उनको फिर कोल्ड ड्रिंक सर्व की थी और उसके साथ ही फिर मैंने बाकी की सारी चीज़ें भी उनको मैंने सर्व कर दी थी। और बस फिर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी थी और खाना शाना खा लिया था और गप्पे शप्पे लगाते रहे हम लोग। काफ़ी टाइम इसी तरह गुजर गया। तो उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई, चाय बनाने का टाइम आ गया था, तो अब मैं दोबारा किचन में आ गई थी और चाय बना रही थी उन सब के लिए। तो यहाँ पर चाय भी बिल्कुल बन चुकी थी, तो बस अब मैं इसको सर्व करने लगी थी। मैंने चाय को अलग से छान लिया था सारी चाय को और उसके बाद फिर मैंने इसको टी पॉट में डाल दिया था। अदरवाइज़ अगर डायरेक्ट इसको छलनी के साथ छान के इसके ऊपर ही टी पॉट के ऊपर ही करें तो वो बहुत साइडों से गंदा हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने उसको अलग एक बर्तन में छान के तो फिर इसमें डाल लिया था और साथ ही मैंने शुगर पॉट भी रख दिया था, ताकि अगर किसी को चीनी वगैरह की कम लगे तो वो फिर ऐड कर सके। तो बस अब यहाँ पर चाय भी बिल्कुल रेडी हो गई थी और फिर मैंने चाय सर्व कर दी थी सबको। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।